एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती तो बहुत था, लेकिन फिर भी बहुत गरीब था। वह कोई भी काम करता तो वह प्रारंभ मैं तो बहुत मेहनत करता, लेकिन जल्दी ही वह उसमें बोर हो जाता और धीरे धीरे उस काम को बंद कर देता और कुछ और करने के बारे में सोचने लगता। दोबारा से कोई काम शुरू करता और फिर से वह उस काम को छोड़ देता। ऐसा चलता रहता था। वह किसी भी काम को न तो मन से कर पाता था, न ही उसका मन किसी एक काम में लगता। वह जब भी कोई काम करता था तो किसी दूसरे काम के बारे में या दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचता और अपने काम को छोटा समझकर उस काम से जल्दी ही बोर हो जाता और उसे छोड़ देता, जिससे उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती थी और न ही वह किसी काम से प्रसन्न रहता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम अक्सर मोटिवेट होकर किसी काम को स्टार्ट तो कर देते हैं, परंतु उस काम को अंत तक जारी नहीं रख पाते, न ही उसे करने में हमको खुशी मिलती है। या फिर हम जल्दी ही परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे हम जल्दी ही उस काम से बोर हो जाते हैं। हमको लगता है हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और जल्दी ही उसको छोड़ नया काम तलाशने लग जाते हैं। ऐसा ही रामू के साथ होता था। वह जब भी किसी भी चीज को करने का प्रयास करता तो उसका ध्यान कहीं भटक जाता। इस चीज को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। एक दिन रामू के एक मित्र ने एक साधु के बारे में बताया जो नजदीक में ही एक कुटिया में रहते थे। उसने बताया कि वो बहुत प्रख्यात महात्मा है, बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल आसानी से ही कर देते हैं, तुमको उनसे मिलना चाहिए। उन साधु की तारीफ सुनकर रामू के मन में उस साधु से मिलने की उत्सुकता हो गई। अब वह जल्द से जल्द साधु से मिलना चाहता था। सुबह सुबह होते ही वह उनसे मिलने के लिए निकल जाता है और उस साधु के आश्रम पर पहुंच जाता है, पर आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आया। आश्रम के पीछे एक छोटा सा खेत था। जब रामू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था। उसका पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ था, पैरों में कोई चप्पल नहीं थी, परंतु वह बड़े मन से कार्य कर रहा था। इसको देखकर रामू ने उस व्यक्ति से कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहां हैं? मैं उनसे मिलने आया हूं। इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूं, वह जल्द ही आपसे मिलेंगे। किसान की यह बात सुनकर रामू अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उस असाधारण महात्मा के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब असाधारण साधु रामू के सामने पहुंचे तो उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो खेत में काम कर रहा था। रामू ने उन्हें नमस्कार किया और बहुत हैरानी से कहा, अरे आप तो वही व्यक्ति है जो बाहर खेत में काम कर रहे थे, लेकिन अब की बार तो वह एक सन्यासी महात्मा के रूप में आया था। तभी सन्यासी महात्मा ने रामू से कहा, हैं, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिससे आप यहां मिलने आए हो। अब आप अपने आने का कारण बताएं। इस पर रामू उन साधु से कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है, मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारणवश मैं आज आपसे यहां मिलने आया हूं। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर महात्मा रामू से कहते हैं, कैसी शंका? इस पर रामू कहता है, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, बहुत से ज्ञानियों को देखा है। उनकी भेषभूषा व रहन सहन से लगता है कि वे लोग ज्ञानी हैं, लेकिन आपके पास तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, परंतु उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर महात्मा मुस्कुराने लगे और रामू से बोले, मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूं, पर तुम यहां किस समस्या को लेकर आए हो? मुझे अपने यहां आने का कारण बताओ। इस पर रामू कहता है, गुरुवर, मेरे यहां आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक उसी कार्य पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूं। कृपया कर मुझे अपने इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूं। महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। रामू ने फिर पूछा। महात्मा बोले, कल सुबह आना, और अपने काम पर लौट गए। रामू को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोच में लगा था कि आखिर महात्मा मुझे क्या बताने वाले हैं।
वह तो मुझे एक साधारण से व्यक्ति नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, यह बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर रामू इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले रामू उस आश्रम पर वापस पहुंचा। उसने फिर से वही प्रश्न किया। महात्मा ने कहा, पहले मेरे साथ इन पौधों को पानी देने में मेरी मदद करो, तब मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे सामने पूरे 10 पौधे हैं, इन सभी पर तुमको इसी प्रकार पानी डालते चले जाना है। लेकिन जब तुम यह कार्य कर रहे हो तो उस वक्त मेरी एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि इस दौरान तुमको कुछ और नहीं करना है, न कुछ सोचना है और ना ही कहीं तुम्हारा ध्यान भटकना चाहिए। जब तुम इन पौधों को पानी दे रहे हो तब तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच तुम्हारे मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाना और फिर दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू करना। और जब तुम मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी 10 पौधों को पानी दे दोगे, तब मेरे पास आना और मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। रामू को पहले तो गुस्सा आया, फिर उसने सोचा इनके पास भी मेरी समस्या का हल नहीं है, परंतु इतनी दूर आया हूं तो यह छोटा सा काम भी करके देख लेता हूं, इसमें क्या है। उसने पानी के जग से पहले पौधे पर बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर आगे गया। दूसरे पौधे पर भी उसने ध्यानपूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। तभी अचानक रामू को उन महात्मा की बात याद आ गई। यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करना होगा। वह तुरंत ही पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यानपूर्वक पानी दिया। जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने अब की बार यह सोच रहा था, पता नहीं मेरे बिना मेरे घर में क्या हो रहा होगा। और अब की बार रामू को बहुत क्रोध आने लगा। उसने सोचा कि आखिर में यह छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूं। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। उसने अब की बार बहुत ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया, दूसरे पौधे को भी ध्यानपूर्वक पानी दिया। ऐसे करते करते अब की बार सम्राट करीबन 5 पौधों में बहुत ही ध्यान से पानी दे चुका था। लेकिन अब की बार जैसे ही उसने छठे पौधे पर पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर रामू के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे और रामू अब बहुत परेशान हो चुका था। जितनी बार वह पौधों को पानी देने का प्रयास करता, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता और वह खुद पर क्रोधित हो जाता है। रामू यह बात समझ गया कि वह महात्मा उसकी परीक्षा ले रहे हैं। रामू जितनी बार भी कोशिश करता है, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता है, हमेशा खुद को किसी न किसी विचार में उलझा हुआ पाता। ऐसे ही करते करते काफी वक्त हो चुका था, लेकिन अब तक वह सम्राट पूरे 10 पौधों में पानी नहीं दे पाया था। जब महात्मा खेत से वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि रामू थक हार कर बैठा हुआ है और तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। तभी महात्मा रामू के पास पहुंचे और कहने लगे, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का पूरा प्रयास किया, इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण सा काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर रामू उन महात्मा से कहता कि हे महाराज, पर यह कैसे संभव है। मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूं तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंस कर रह जाता हूं और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। तभी महात्मा मुस्कुराने लगे और रामू से कहते हैं कि तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम तो जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को बस खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे मन में तो यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 10 पौधों में पानी दे दो और उसके बाद तुम मुझसे मिल सको, मुझसे अपने प्रश्नों का उत्तर जान सको। किसी कारणवश यह कार्य तुम्हें बोझ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बोझ रख दिया हो, और यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में रोक नहीं पाए
जब हमारे सामने रखा हुआ कार्य बोझ लगता है तो हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पल के महत्व को समझ पाते और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाते। इस पर रामू कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। लेकिन यह एक पल है जो हम जी रहे हैं। उस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा? इस पर महात्मा एक बार फिर मुस्कुराने लगे और रामू से कहते हैं, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो वह शांत मन तो पहले से ही मौजूद है। वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें कहीं शांत जगह जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ जरूरी है तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से सांसें ले रहे हैं और किस तरह से त्याग रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करो। तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बंधा हुआ है। उसके बाद तुम चाहो तो कोई भी कार्य करते वक्त भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं चल रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान दो, या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखें। इसका एक और तरीका है, 2-4 मिनट अपने आसपास की प्रकृति पर गौर करो। देखो कि क्या चल रहा है, उसे महसूस करो। इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे। फिर तुम किसी भी कार्य को जल्दी जल्दी बस यूं ही खत्म नहीं करना चाहोगे, बल्कि उसे पूरे मन से करोगे, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करो, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और वह कार्य ही तुम्हें शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय पर हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर की जो शांति है वह प्रकट होने लगती है। हम उसमें मग्न हो जाते हैं। इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो, और यह अवस्था सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो। बस तुम्हें केवल अभ्यास करना होगा। महात्मा रामू से कहते हैं, जो मन मुश्किलों में शांत रहता है, मुश्किलों से भागता नहीं है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकल सकता है। रामू को उन महात्मा की यह सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। उसने उन महात्मा को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने घर लौट आया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर कार्य को ध्यान और मन लगाकर किया करता था, जिससे उसे असीम शांति मिलती थी और वह छोटे छोटे कार्यों से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता था। इसलिए दोस्तों, कभी किसी कार्य को बोझ मानकर मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में उसे आप जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा, और ऐसे में हम उस कार्य को जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे, और इसी कारण वश हमारे मन में तनाव भी पैदा हो जाता है। हम चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, और हम में से अधिकांश लोग यही गलतियां करते हैं। जब भी वो कोई कार्य करते हैं तो वह उस कार्य को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह कार्य कितनी जल्दी खत्म हो जाए, और वह उस कार्य को करते वक्त अपने आप को वहां नहीं रख पाते, बल्कि उनका मन तो कहीं और ही भटकता रहता है, जिससे हमारा मन हम पर हावी होने लगता है, हमें तरह तरह के विचार दिखाता है और हम उन विचारों में डूबते चले जाते हैं, हम उन विचारों में फंसते चले जाते हैं और फिर वहां से हमें निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है। हम बहुत परेशान रहने लगते हैं, हम चाहकर भी किसी कार्य को नहीं कर पाते और जो कार्य हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था उस दरवाजे को हम खुद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वह कार्य हमें बोझ लगने लगता है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें और फिर आप चाहे तो अपने काम के दौरान भी अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं, और यही सांस का जो ध्यान है यह आपके काम के ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा।
जाएगा और इस कार्य में जो भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उसे आप पल भर में सुलझा देंगे। फिर चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना आ जाएं, आप उस कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करके ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।